वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक बात की थी, विभव और विभवांतर चल रहा था। तो बिंदु ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य था विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वो क्या कहला रहा था? विभवांतर कहला रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस, दो बिंदुओं के बीच का क्या दिखा रहा है? डिफरेंस। ठीक है, वही कितने के बराबर था? W अपॉन क्यू नॉट के बराबर। लेकिन विभव क्या होगा? विभव के लिए हम क्या कहेंगे कि जो बिंदु ए है वो कहां पर है? अनंत पर है। अब तो यहाँ पर बिंदु ए से लेकर आ रहे थे। यदि हम कहें कि किसी आवेश Q नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, जैसे कि यहाँ पर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से किसी बिंदु B तक ला रहे हैं, तो B तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। तो विभव की जो परिभाषा होगी वो कितनी हो जाएगी? देखें इधर कि यदि ए पॉइंट को हम कहां पर पहुंचा दें? इनफाइनाइट पर, तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना हो जाता है? पोटेंशियल कितना होता है वैसे बिंदुवत आवेश की वजह से? KQ अपॉन R। तो इनफाइनाइट के लिए बात करें तो r टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, r टेंड्स टू इनफाइनाइट पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये टेंड करेगा किधर की ओर? 0 की ओर। तब यहाँ पर VA तो 0 हो जाएगा, VB इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये W अपॉन क्यू नॉट। अरे कितना हो जाएगा? W अपॉन क्यू नॉट। इस तरह से हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको डाल देंगे हम 2। तो लिखना है इसमें पहले एक चीज और देखें इसमें, यहां तक लिखा था आपने, परिभाषा लिख दी थी इसकी। इसके बाद एक चीज और देखें इसमें, जो चूंकि जो W है, W क्या है? वर्क डन। वर्क कितना होता है? dW इक्वल टू कितना होता है? बल गुणा विस्थापन, F डॉट dx। F डॉट dx। यदि हमें W निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे। F डॉट dx की जगह हमने इसको वेक्टर dr वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस को हम किस में ले रहे थे? यहाँ पर इस बिंदु से r रूप में ले रहे हैं। ठीक है, r डिस्टेंस पर। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? F डॉट dr। और बिंदु A से कहां तक चल रहे हैं हम? विस्थापन कहां तक हो रहा है इस चार्ज का? A से B तक की जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की dr है ये वाली। ठीक है, dr वेक्टर। तो F डॉट dr बिंदु A से B तक। तो यहां पर समीकरण 1 से अगर हम बात करें तो समीकरण 1 से तो कितना हो जाएगा? VB माइनस के VA इक्वल टू A B F डॉट dr अपॉन में कितना हो जाएगा? Q नॉट। तो A से B F वेक्टर अपॉन Q नॉट डॉट dr वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं। और A से B F अपॉन Q नॉट कितने के बराबर था? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर था, जिसको हमने लिख दिया E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। और कितने के बराबर हो गया ये? VB माइनस VA। तो अभी तक विभवांतर, हम विभवांतर को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में भी या तो समीकरण 1 के अनुसार लिख सकते हैं, या फिर हम समीकरण 2 के अनुसार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपने इसको लिखते हुए परिभाषा लिख दी थी, उसके बाद वहां से लिख दो इसको, चूंकि W इक्वल टू ये कंप्लीट करो इसको पहले समीकरण 2 तक, फिर लिखेंगे विभव के बारे में। उधर का कंप्लीट करें समीकरण 2 तक। लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ नेगेटिव साइन और लेकर चलेंगे। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव साइन लेकर चलेंगे। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट हम वर्क कर रहे हैं, उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो नेगेटिव साइन ये चीज को शो कर रहा है। यहाँ पर लिखना, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद समीकरण 2 तक समीकरण 2 तक लिखने के बाद लिखना, यहां ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि यहां ऋणात्मक चिन्ह या नेगेटिव चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध है। किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध है।
यहाँ नेगेटिव चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध है। यहाँ नेगेटिव चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध है। ठीक है, अब लिखना इसके आगे, यदि a टेंड्स टू इनफाइनाइट तब VA टेंड्स टू जीरो, VA टेंड्स टू जीरो, अतः समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, वह समीकरण 2 से, एवं समीकरण 2 से अगर हम बात करें तो समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, VB इक्वल टू माइनस के, ए बिंदु तो इनफाइनाइट पर पहुंच गया, ए पॉइंट कहां पर है, इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, ई डॉट डी आर, इस तरह से लिख देंगे उसको। अरे इसमें v इक्वल टू 0 रखा है, उसमें v इक्वल टू 0 है और a कहां पर है, इनफाइनाइट पर, तो उसी रूप में लिख दिया। इसको डाल देना समीकरण 3, समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 यहां तक कंप्लीट कर दो इसको। फिर डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, कैसे कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वही क्या कहलाएगा, विभव। विभव में इनफाइनाइट से लेकर आएंगे और विभवांतर में उसी विद्युत क्षेत्र के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आएंगे। तो लिखना समीकरण 4 के बाद समीकरण 4 के बाद लिखना है इसमें, अतः एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु B तक, अतः एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु B तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में, बिंदु B तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य ही विभव के बराबर होगा या विभव कहलाता है, विद्युत विभव या विभव कहलाता है। ठीक है, ये यहां तक कंप्लीट हो गया। विभव और विभवांतर, विभवांतर VB माइनस VA और विभव VB या VA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीजें पड़ी हुई हैं सबकी सब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में लिखना और वो लिखना, और मात्रक क्या होता है, विभव या विभवांतर का वोल्ट होता है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विभव। लिखें हेडिंग को, किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विभव, हेडिंग को डाल देना इसको, और इधर देखेंगे बिल्कुल पूरा पहले और फिर इसको लिखना है।
किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विभव। तो देखें इसमें कि कोई भी बिंदुवत आवेश है, जैसे कि हमने निर्देशाक्ष ले लिया, निर्देशाक्ष बिंदु O है, ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ पर कोई भी प्लस q चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट O पर, ठीक है। इस बिंदु O पर कोई चार्ज रखा हुआ है, इस बिंदुवत आवेश के कारण कोई बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया, इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विभव। क्योंकि इस चार्ज की वजह से इस बिंदु P पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, विभव भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो विभव का मान भी कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होगा। तो इस बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, किसी आवेश को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि कोई भी चार्ज है, अन्य चार्ज परीक्षण चार्ज है, उसको हम कहां से लेकर आएंगे, इनफाइनाइट से बिंदु P तक लेकर आएंगे। परिभाषा क्या थी, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक या B तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। तो विद्युत क्षेत्र इनफाइनाइट से जब P तक लेकर आएंगे, P पॉइंट हमने मान लिया यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये इस कैपिटल R दूरी पर, कैपिटल Q जो Q चार्ज है उससे कैपिटल R दूरी पर है बिंदु P। तो इनफाइनाइट से किसी परीक्षण आवेश हम Q नॉट को लेकर आएंगे यहाँ पर P तक, तो रास्ते में जो विद्युत क्षेत्र पड़ेगा, यहाँ पर विद्युत यहाँ से यहाँ तक जो विद्युत क्षेत्र पड़ेगा वो कोई भी विद्युत क्षेत्र होगा। तो मान लिया कि रास्ते में कोई बिंदु A पड़ा है उसको, तो उस A की जो दूरी है इस बिंदु Q से कितनी है, स्मॉल r। तो बिंदु A पर जो विद्युत क्षेत्र होगा या इसके रास्ते में जो विद्युत क्षेत्र होगा, उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ही तो हमें कार्य करना पड़ेगा। अरे भाई, किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, तो रास्ते में जो विद्युत क्षेत्र पड़ेगा उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ही हमें काम करना पड़ेगा। तो बिंदु P पर जो विभव होगा वो कितना होगा, W/Q, तो माइनस के E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, r कैप यही तो होगा बाहर की ओर, r कैप इधर होगा बाहर की ओर, E वेक्टर डॉट r वेक्टर इनफाइनाइट से कौन से पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं उसको, P पॉइंट तक। और P पॉइंट, ये तो बिंदु A पॉइंट तो कहां पर था, इनफाइनाइट पर, और बिंदु P है वो कितनी दूरी पर है, क्योंकि dr के सापेक्ष हो रहा है अवकलन, तो r की जो लिमिट है वही आएगी यहाँ पर। r कहां पर है, इनफाइनाइट पर, और इनफाइनाइट से कौन से बिंदु तक लेकर आ रहे हैं, P, और P कितनी दूरी तक है, कैपिटल R पर। क्योंकि जो रास्ते का इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कितना लगेगा, KQ/R²। रास्ते में कोई बिंदु A पड़ रहा है, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है KQ/R²। R वेरी कर रहा है कैसे भी, यहाँ पर हमने स्मॉल r ले लिया तो R का मान 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट नहीं है। लेकिन बिंदु P यहाँ से फिक्स बैठा हुआ है, वो कितनी दूरी पर है, कैपिटल R। तो कैपिटल R तो कांस्टेंट है, जबकि स्मॉल r कांस्टेंट नहीं है। ध्यान रखना, KQ/R², और इसकी डायरेक्शन हो गई प्लस r कैप बाहर की ओर, कौन सी, प्लस r कैप। तो समीकरण 1 इसको डाल दिया, समीकरण 2 इसको डाल दिया, लिखना नहीं अभी। तो Vp इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, माइनस इनफाइनाइट से r KQ/R², इस वैल्यू को लिख दिया, r कैप डॉट लगेगा dr वेक्टर, इसकी वैल्यू, दोनों वेक्टर हैं तो वेक्टर के बीच में ही डॉट होगा, ये तो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, तो परिमाण तो आ जाएगा भार KQ, R² भार नहीं आएगा, ध्यान रखना। इनफाइनाइट से r 1/R², इसको करेंगे तो r कैप का मोड, dr वेक्टर का मोड, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0, cos 0। r कैप भी बाहर की ओर है और dr वेक्टर भी किधर की ओर होगा, बाहर की ओर, तो 0 हो जाएगा। माइनस के KQ इनफाइनाइट से r, ये कितना हो जाएगा, dr/R², ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, KQ, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका समाकलन कितना होगा, ऊपर ले जाकर जब करोगे इसका x की पावर n से x की पावर n+1, तो यानी कि माइनस के 1/R हो जाएगा क्या, इसका इंटीग्रेशन माइनस के 1/R और इनफाइनाइट से r, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस KQ, लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट 1/R माइनस लोअर लिमिट 1/इनफाइनाइट, तो 0 आ जाएगा। तो ये कितना हुआ, KQ/R। ये तो फॉर्मूला पढ़ते थे कि किसी बिंदुवत आवेश से बिंदु P पर विभव कितना होता है, KQ/R, बीच की डिस्टेंस, तो हम आवेश से उस बिंदु की कितनी डिस्टेंस है, कैपिटल R, KQ/R। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा कि बिंदु P पर जो विभव होगा वो कितना होगा, KQ/R। ठीक है, पढ़ा होगा आपने ये। लेकिन इसमें
पहले चित्र को बना दें इसको, फिर लिखना। पहले चित्र बनाए फिर लिखना है। लिखना, हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर विभव, हम जानते हैं कि किसी बिंदु P पर विभव, समीकरण नंबर 1 को लिख लेना। हम जानते हैं कि किसी बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, किसी आवेश की वजह से Vp इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। समीकरण नंबर 1, इसके बाद लिखना बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चित्र में जो बिंदु ए दिखाया है उस बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो ए पॉइंट है स्मॉल r दूरी पर है, वो वेरी कर रहा है, बिंदु ए बीच में होना चाहिए पी और इनफाइनाइट के, ठीक है, उस हिसाब से लिया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 2 लिखना, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, और इसे लिख दें पूरा कंप्लीट। पूरा कंप्लीट करो उसको। तो किसी बिंदु पर आवेश के कारण किसी बिंदु P पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये विभव को। नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट हेडिंग डालना विद्युत विभव, विद्युत विभव व
विद्युत क्षेत्र में अवकल संबंध, विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र में अवकल संबंध, अवकलन के रूप में दोनों में रिलेशन है। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट फाई या ग्रेडियंट बी, E इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट बी, जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, इसको ड्राइव करना है हमें। ठीक है कि कैसे आया ये, ठीक है। तो इसको करेंगे हम सॉल्व, हेडिंग डालकर इधर देखें पहले। हेडिंग डाल देना। क्योंकि किसी बिंदु पर जो विभव है उस विभव को हम किस तरह से लिख रहे थे अभी, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P तक जो विभव है या r दूरी तक जो विभव है उसको हम लिख रहे थे E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इस तरह से लिख रहे थे विभव को। यदि इसको अवकलन करें तो हम अवकलन करने पर ये था किसी बिंदु P पर विभव, किसी बिंदु P पर विभव जो कि कहां पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है, प्लस q चार्ज से r डिस्टेंस पर है कोई बिंदु P, तो उस पर विभव का मान ये था। अवकलन करेंगे तो इसका तो अवकलन dv हो जाएगा, माइनस अवकलन से समाकलन हट जाएगा तो माइनस के E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं इसको समीकरण नंबर 1। चूंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे हम घटकों के रूप में इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, EXi कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZ कैप, अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। R वेक्टर क्या होता है, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश को हम ऐसे लिख सकते हैं XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, तो dr वेक्टर कितना आ जाएगा, DXi कैप प्लस DYJ कैप प्लस DZK कैप। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। इसमें देखिए मेन इक्वेशन ये आई हमारे पास, इसमें तीनों की वैल्यू रखनी है हमें, E वेक्टर की, dr वेक्टर की और dv की। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास समीकरण 2, dr वेक्टर की वैल्यू आ गई समीकरण नंबर 3, dv की और निकालनी है। तो v है वो किस पर रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि हमने इसको x y z समतल में ले लिया, x y z निर्देशांक में ले लिया, x y और ये z, ठीक है, O पॉइंट, ठीक है। तो बिंदु P है वो तीनों पर डिपेंड करेगा, अदिश क्षेत्र है। तो मान लिया जो V है वो अदिश क्षेत्र में किस तरह से लिखा जाएगा, x y z के द्वारा। जब यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया था अदिश क्षेत्र में अदिश राशि को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से फाई से लिख रहे थे हम इसको, विभव को, ठीक है। तो पूर्ण अवकलन इसका अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, पूर्ण अवकलन करेंगे तो कितना आएगा बताओ, dv इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल एक्स dx प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई dy, पहले भी कर रहे थे इसी तरह से, डेल बी अपॉन डेल जेड dz। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तीनों की वैल्यू आ गई, E वेक्टर की, dr वेक्टर की और dv की। सभी को समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। समीकरण 1 में 2, 3, 4 से मान रखने पर, समीकरण 1 में 2, 3, 4 से क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने पर कितना आ जाएगा बताओ, dv वेक्टर तो आ जाएगा डेल बी अपॉन डेल एक्स dx प्लस डेल बी अपॉन डेल y प्लस डेल बी अपॉन डेल z dz, और यहाँ पर माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर EXi कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZK कैप, ठीक है। डॉट करेंगे किसके साथ, dr वेक्टर के साथ, dr वेक्टर कितना है, DXi कैप प्लस DYJ कैप और प्लस DZK कैप। इस तरह से सभी वैल्यूज को हमने पुट किया है समीकरण 1 में, इसकी और इसकी। तो यहां से कितना आ जाएगा, डेल बी अपॉन डेल एक्स dx प्लस डेल बी अपॉन डेल y dy प्लस डेल बी अपॉन डेल z dz, इस तरह से लिख सकते हैं हम। और यहाँ पर इनको हम अंदर करेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा, ex dx, i का i के साथ, j का j के साथ, या माइनस को बाहर ही ले लो, ey dy और प्लस में ez dz, इस तरह से लिख सकते हैं।
दोनों तरफ तुलना करेंगे dx के गुणांकों की, dy के गुणांकों की और dz के गुणांकों की। dx dy dz के गुणांकों की हम तुलना करेंगे, तो यहाँ पे लिख देना तुलना करने पर तो ex इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के डेल बी अपॉन डेल एक्स। ey इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के डेल बी अपॉन डेल वाई। और dz के गुणांकों की तुलना करेंगे तो ez आ जाएगा हमारा माइनस की डेल बी अपॉन डेल z। अरे ये माइनस और चल रहा है, उसको इधर लिया है, तो इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर कौन सा चलेगा, 5। और समीकरण 5 से हमें वैल्यू पुट करनी थी इसमें, मैं इसके लिए हम काम कर रहे थे ex ey और ez को निकालने के लिए। तो यहाँ तक लिखें पहले, फिर लिखेंगे आगे उसको। ऐसे लिख दो पूरा, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में अवकल संबंध, इस चित्र को बनाओ और पूरा ऐसे की ऐसे लिख दो। कंप्लीट करें उसको समीकरण 5 पहले। यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। तो समीकरण 5 से अगर हम समीकरण 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, समीकरण 5 से वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 2 में, तो ई वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, माइनस के डेल बी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस सॉरी माइनस के डेल बी अपॉन डेल वाई जे कैप और माइनस के डेल बी अपॉन डेल जेड के कैप। यहाँ से हम क्या करें, माइनस को बाहर निकाला, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से b को बाहर निकाल दिया, ये कितने के बराबर था, अवकल संकारक माइनस डेल वेक्टर के, इसको डेल वेक्टर लिख दिया और b अपनी जगह है, तो इसको हम लिख सकते हैं e वेक्टर इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट b। ये फॉर्मूला हमने निकाला है। पहले हम नॉर्मली लिख रहे थे सीधा, और ये शायद आपने 12th में भी पढ़ा हो। कंप्लीट करें यहाँ तक।
ठीक है, यहाँ तक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे आवेशों के निकाय की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, इसको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।